नमस्ते एवरीवन। आज हम बात करेंगे ज्ञान योग के बारे में। मैं हूं कविता शर्मा और आज मैं आपके साथ लेके आई हूं ज्ञान योग की जानकारी। तो ज्ञान योग क्या है, कि इसके कितने प्रकार हैं? इसके दो प्रकार हैं, अंतरंग साधन और बाहिरंग साधन। और इन दोनों प्रकार की भी चार आगे पिलर्स हैं। तो आज हम उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और हम बात करेंगे कि हम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन कैसे ला सकते हैं और कैसे हम ज्ञान योग को इस्तेमाल करके अपनी जीवन को और भी बेहतर बना पाएंगे। तो आज हम इस किताब के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे कि ज्ञान योग क्या है और ज्ञान योग को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं टू अटेन समाधि। ठीक है, तो ज्ञान योग बुक में कहा गया है व्हाट इज़ ज्ञान। ज्ञान क्या है? तो श्रीमद् भागवत गीता में ज्ञान योग को कहा गया है सांख्य योग। श्रीमद् भागवत गीता में ज्ञान योग को बोला है सांख्य योग। सांख्य योग हमें पता है, सांख्य योग क्या कहता है, जो मुक्ति है वो कब मिलेगी? तत्व ज्ञान। अगर आपको तत्वों का ज्ञान है, अगर आप मटेरियलिस्टिक लाइफ को जानते हैं, क्या सही है क्या गलत है, प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है, प्रकृति और पुरुष को डिफ्रेंशिएट अगर आप कर पाते हैं तो उसे हम बोलते हैं सांख्य योग। ठीक है, बट इन प्रैक्टिस ऑफ साधन ऑफ वेदांत, जब आप वेदांत पढ़ते हैं, जब आप वेद पढ़ते हैं, तब आपको पता चलता है कि उसमें या इस चीज़ को सही, ज्ञान को सही बोलना और गलत को गलत कहना ज्ञान योग कहा गया है। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे हम? वेदोखिलम धर्मो मूलम, वेदास आर द रूट ऑफ धर्म। वेद का जो रूट है, वेदों की जो जड़ है वो क्या है? धर्म है। धर्म मतलब क्या बोला गया है? धर्मों का मतलब है सही ज्ञान, सही कहना, सही को सही कहना और गलत को गलत कहना। जो चीज़ सही है उस ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान को ज्ञान कहना और अज्ञान को अज्ञान कहना। जो चीज़ सही है, नित्य को नित्य कहना, अनित्य को अनित्य कहना। ठीक है, तो इसी को बोला गया है ज्ञान, बोला गया है धर्म, बोला गया है। ठीक है, हर वेद में 3 सेक्शन होते हैं, कर्म कांड, उपासन कांड और ज्ञान कांड। अकॉर्डिंग टू वेदास, फ्रीडम फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ सॉरोज एंड मिजरीज इन लाइफ एंड अटेनिंग आनंद स्वरूप ब्राह्मण इज मुक्ति। मुक्ति क्या कहा गया है? वेदों में क्या कहा गया है? जितने भी दुख हैं, जितने भी सॉरोज हैं, जितने भी मिजरीज हैं लाइफ में, उन सब से अपने आप को दूर करना, उन सब से फ्रीडम लेना और अपने आनंद स्वरूप में आना, अपने असली स्वरूप में आना, अपने ब्राह्मण स्वरूप में आना, उसी को कहलाते हैं, वही कहलाता है मुक्ति, वही कहलाता है मोक्ष। ठीक है, जब जीवात्मा, व्हेन जीवात्मा रीचेज द स्टेट ऑफ ब्राह्मण और ईश्वर साक्षात्कार, दैट जीवात्मा हैज अटेन्ड मोक्ष। जब वो आत्मा जीवात्मा बन जा, जब वो जीवात्मा आत्म साक्षात्कार कर लेती है, जब अपने आप को जान लेती है, जब उस ईश्वर को जान लेती है, तो वो क्या कहलाती है कि उसने मोक्ष पा लिया। ठीक है, ज्ञान योग इज अ स्ट्रीम ऑफ योग दैट इन्वॉल्व्स बुद्धि, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड चिंतन that leads to the ultimate realization that जीव एंड ब्रह्मा आर inseparable। अच्छा, ज्ञान योग क्या कहा गया है? ज्ञान योग ये कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति ये जान लेता है कि किसके द्वारा जानता है, बुद्धि के द्वारा जानता है, अपने इंटेलेक्ट के द्वारा जान लेता है, अपने चिंतन के, आत्म मनन के द्वारा जान लेता है, अपने आप को अपने आप की स्टडी करता है कि वो क्या सही है क्या गलत है। उस चीज़ की स्टडी करने के बाद ये जान पाता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो कहलाता है। और वो जान लेता है कि जो ये जो नेचर है, ये जो प्रकृति है और जो पुरुष है, वो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो उनसे जब वो अलग हो जाता है, उनसे अपने आप को समझ लेता है कि क्या सही है, तो वो क्या कहलाता है? वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है और वो मुक्ति पा लेता है और वो इनसेपरेबल हो जाता है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साधन इन ज्ञान योग। ज्ञान योग को क्लासिफाई किया गया है 2 साधनों में। कौन से? बाहिरंग साधन और अंतरंग साधन। बाहिरंग साधन क्या है? बिगनर्स के लिए है। अगर आपको ज्ञान योग की शुरुआत करनी है और अगर आपको ज्ञान योग को समझना है या ज्ञान योगी बनना है, तो उसके लिए आपको 2 साधन का प्रयोग करना होगा। और उन 2 साधनों में भी 2 साधन क्या है? बाहिरंग साधन और अंतरंग साधन। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, अगर आपको अनित्य नित्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है, तो जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको बाहिरंग साधन का इस्तेमाल करना होगा।
बाहिरंग साधन है बिगिनर्स के लिए, और अंतरंग साधन है जो एडवांस लेवल के जो सीकर्स हैं, जिनको सब चीज़ों का अनित्य नित्य सब चीज़ों का ज्ञान हो गया है, उसके लिए है अंतरंग साधन। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे बाहिरंग साधन, जो 4 हैं। सबसे पहला है विवेक, दूसरा है वैराग्य, तीसरा है षड संपत्ति, और चौथा है मुमुक्षुत्व। तो सबसे पहला क्या बोला गया है? विवेक बोला गया है। विवेक क्या है? विवेक है पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एंड इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ ज्ञान योग साधन। ये 4 पिलर्स हमने बात की, किस किस की बात की हमने? ज्ञान योग में 2 साधन हैं, बाहिरंग साधन और अंतरंग साधन। बाहिरंग साधन के भी 4 पिलर्स हैं। कौन से? विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति और मुमुक्षुत्व। तो उसमें जो पहला कहा गया है विवेक कहा गया है। विवेक मतलब पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जो सही है और जो गलत है उसको डिस्क्रिमिनेट करने की पावर हमारे अंदर हो। हमें ये ज्ञान हो कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, हम उसको डिस्क्रिमिनेट कर पाएँ, हम समझ पाएँ कि सही क्या है और गलत क्या है। उस चीज़ को अगर हम समझ जाएंगे तो हम कहलाएंगे कि हमने विवेक की प्राप्ति कर ली। ठीक है। विवेक इज द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द नित्य और द अनित्य। जो सही है सही कहना, जो गलत है उसको गलत कहना। रियलाइजिंग दैट ओनली ब्रह्मा इज नित्य। जो ब्रह्मा है वही नित्य है, बाकी सब कुछ अनित्य है। वो क्या कहलाएगा? अगर उस चीज़ की अगर बुद्धि आ जाएगी और उस चीज़ की जब समझ आ जाएगी तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगा विवेक। और उस चीज़ की बुद्धि कब आएगी? जब हम इसका निरंतर अभ्यास करेंगे। निरंतर अभ्यास कैसे है? वैराग्य। वैराग्य यानी कि अब विवेक आ गया, विवेक पता चल गया क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, इस चीज़ की समझ आ गई। अब वैराग्य, अब जो चीज़ गलत है उससे अपने आप को डिटैच कर लेना। उस चीज़ों को हमें पता चल गया, ये जो घर है, गाड़ी है, घोड़ा है, इन सब चीज़ों के बारे में पता चल गया कि ये जो चीज़ें हैं ये टेम्पररी जॉय देंगी, ये हमें लास्ट लॉन्गिंग नहीं होगी। ठीक है। ये आत्मा के लिए नहीं है, ये शरीर के लिए है। और शरीर क्या है? शरीर को जलाया भी जा सकता है, उसको जला के राख किया जा सकता है, लेकिन आत्मा क्या है? आत्मा अजर है, अमर है। ना उसे जलाया जा सकता है, ना ही उसे भिगाया जा सकता है, ना ही उसे सुखाया जा सकता है, ना ही उसको काटा जा सकता है, ना ही उसको मारा जा सकता है। तो उस आत्मा को जान लेना कि आत्मा ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। और उस आत्मा के लिए क्या सही है क्या गलत है ये जान लेना, उसको डिस्क्रिमिनेशन कर लेना। और फिर वैराग्य यानी कि जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, जो चीज़ें अनित्य हैं, उन चीज़ों से अपने आप को डिटैच कर लेना क्या कहलाएगा? हमारे लिए वैराग्य कहलाएगा। तो वैराग्य में देखते हैं क्या बोल रहे हैं। वैराग्य में बोल रहे हैं दृष्टा, वैसे पतंजलि ने डेफिनेशन दी है अपने योग सूत्र में, दृष्टा अनुसर्विक विषय वित्रनश्य वशीकरण संज्ञान वैराग्यम। वैराग्य की क्या डेफिनेशन दी है? जो भी दृष्टा है, जो भी आंखों से देखा गया हो, जो कानों से सुना गया हो, और जो शरीर से महसूस किया गया हो, जो अपने आप में महसूस किया गया हो, जो सेल्फ रियलाइजेशन के बाद आया हो, उसी चीज़ को सही कहना और बाकी चीज़ों को ना मानना। मतलब जो चीज़ सही नहीं है, जिसको नहीं पता है, जिसके बारे में आपने खुद से ज्ञान नहीं है वो किया है, तो उस चीज़ को से डिटैच रहना ही कहलाता है वैराग्य। ठीक है। A state when the sadhak becomes dispassionate and desireless towards all those sensuous pleasures which are seen, experienced or heard with practice, then he or she attains total mastery over the mind, which is called vairagya. क्या कहा गया है वैराग्य के बारे में? जब एक व्यक्ति डिस्पैशनेट हो जाता है, डिजायरलेस हो जाता है, उसको कोई डिजायर नहीं रह जाती, कोई इच्छा नहीं रह जाती किस चीज़ों के? जो सेंशस प्लेजर्स हैं, जो कुछ टाइम के लिए तो खुशी देंगे लेकिन वो लास्ट लॉन्गिंग नहीं होंगी, वो टेम्पररी जॉय है। उस टेम्पररी जॉय को समझना और उस चीज़ से डिज़ायरलेस कर लेना अपने आप को। तो और वो कब होएगा? प्रैक्टिस से, डेली साधन करने से, साधना करने से। और फिर क्या होगा? पूरी मास्टरी हो जाएगी माइंड के ऊपर, तो वो क्या कहलाएगा? वैराग्य कहलाएगा। अब महर्षि व्यास ने भी अपनी कमेंट्री योग सूत्र में कहा है, इसको सिंप्लीफाई करते हुए बोला है, ज्ञान शैव पराकाष्ठा वैराग्यम, यानी कि वैराग्य मीन्स द हाईएस्ट स्टेट ऑफ ज्ञान। हाईएस्ट स्टेट ऑफ ज्ञान मतलब कि वही मैंने जो बताया, सही को सही, गलत को गलत, और जो सही नहीं है उससे डिटैच कर लेना अपने आप को, उसको अलग कर देना, और जो सही है सिर्फ उसी को मानना
और उसी चीज़ को फॉलो करना ही क्या कहलाएगा, वैराग्य कहलाएगा। उसके बाद आता है हमारा तीसरा पिलर विच इज षड संपत्ति। षड से हम समझ आ रहे हैं 6 चीजें हैं इसमें, षड में 6 चीजें हैं षड संपत्ति में। पहली है शम, दूसरी है दम, तीसरा है तितिक्षा, चौथा उप्रति, 5वां श्रद्धा और लास्ट 6th इज समाधान। तो शम क्या है? शम क्या है? शम है, अब हमने किस चीज़ की बात कर ली? हमने विवेक की बात कर ली, हमने वैराग्य की बात कर ली। विवेक में ज्ञान होना, वैराग्य में ज्ञान हो गया, क्या सही है क्या गलत है, गलत को हटा देना, सही को फॉलो करना। फिर अब सही को फॉलो कर रहे हैं पर हमारी सेंसेस हैं, सेंसेस क्या करती हैं? भटकती हैं इधर उधर। हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, दिल से बोलते हैं, तो हमारा जो मन है वो चंचल होता है, वो इधर उधर भटकता रहता है। तो उन सेंसेस को कंट्रोल करना शम कहलाता है। जो सब्जेक्ट्स हैं, जो बाहरी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को से अपना शमन कर लेना और अपने जो बुद्धि है उसमें शांति लाना, पीस लाना और कंट्रोल करना अपने माइंड को क्या कहलाता है? शम कहलाता है। यानी उन चीज़ों का शमन कर देना जो चीज़ काम की नहीं है। दूसरा आता है हमारा दमन। दमन, रिस्ट्रेनिंग ऑफ द एक्सटर्नल सेंसेस एंड द नॉलेज ऑफ कंट्रोलिंग द सेंसेस इज दमन। दमन यानी कि वो जो सेंसेस हैं, उन जो एक्सटर्नल सेंसेस हैं उनको रिस्ट्रेन कर देना और अपने सेंसेस को कंट्रोल करना ही क्या कहलाता है? दमन कहलाता है। सेंसेस को कंट्रोल करने की नॉलेज, ज्ञान होना कि हमें कैसे कंट्रोल करनी है, अपनी जो सेंसेस हैं उनको कैसे कंट्रोल करना है, वो क्या कहलाता है? हमारा दमन कहलाता है। तीसरा हमारा आता है उप्रति। उप्रति क्या है? बीइंग डिटैच्ड इवन इन केस of attaining materialistic things that gives temporary joy is upriti। उप्रति क्या कहलाता है? अब हम कलयुग में रह रहे हैं, हम चीज़ों को इस्तेमाल तो करेंगे, वस्त्र है वस्त्र पहनेंगे, कपड़े पहनेंगे, चीज़ें यूज़ करेंगे, किताबें पढ़ेंगे, घर में लोग भी होंगे, हम सब चीज़ों को यूज़ करेंगे, सब चीज़ें हमारे पास होंगी, हम घर में भी रहेंगे, हम किसी साधन से आना जाना करेंगे, बाइक स्कूटी, ये सब चीज़ों को इस्तेमाल करना पर उनसे डिटैच रहना। हमें पता है ये टेम्परेरी जॉय दे रही है, हमें पता है कि ये सही नहीं है, ये अज्ञान है, ये इससे हमें हमारा कुछ नहीं होने वाला, तो उस चीज़ से डिटैच रहना। अगर वो है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? उप्रति कहलाता है। उन सब चीज़ों से डिटैच रहना, काम उन साथ हो रहा है लेकिन उनसे डिटैच रहना, ठीक है। तीसरा आता है तितिक्षा। बीइंग अनवेवरिंग इन द एम ऑफ अटेनिंग समाधि इररिस्पेक्टिव ऑफ द डुअलिटीज इज तितिक्षा। अच्छा, तितिक्षा क्या बोल रहे हैं? तितिक्षा मेरा फेवरेट है। तितिक्षा फेवरेट है क्यों? क्योंकि मुझे उससे क्या समझ आई कि मुझे उससे खुद समझ आई। तितिक्षा है कि हम क्या है आजकल की जो लाइफ जी रहे हैं, तो उसमें क्या है बहुत सारे हमारे लाइफ में चीज़ें आती रहती हैं। कभी हम एक चीज़ कर रहे हैं, कभी हम 2 चीज़ कर रहे हैं। जैसे कि मुझे डांस करना पसंद है, मुझे योगा करना अच्छा लगता है, मुझे योगा करना भी अच्छा लगता है, मुझे डांस करना भी अच्छा लगता है, मुझे जिम जाना भी अच्छा लगता है। तो कभी मैं सोचती हूँ मैं योगा ट्रेनर बनूंगी, कभी मैं सोचती हूँ कि मैं जिम ट्रेनर बनूंगी, कभी मैं सोचती हूँ डांसर बनूंगी। तो आज जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे ज्ञान आया कि क्या करना है। अगर आपका एक एम है तो उसी को फॉलो करना है। अगर आप जैसे इसमें तो बोला है कि आपको अगर समाधि प्राप्त करनी है तो उसी की ओर जाना है। दूसरी जगह अपने दिमाग को अनवेवरिंग यानी कि अपने दिमाग में वेव्स नहीं लेके आनी। वेव्स तो आएंगी लेकिन उन वेव्स को शांत करना और जो एक एम बनाया है उस एम की तरफ ही आगे बढ़ना ही कहलाता है उप्रति। श्रद्धा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो भी चीज़ आप सीख रहे हैं, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, उस चीज़ में पूरी की पूरी श्रद्धा भाव होना कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको अगर आप में उसमें श्रद्धा भाव होगा तो आपको वो समझ आएंगी और आप उनको फॉलो कर पाओगे। अगर उसमें डाउट होगा, अगर उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा, कोई संशय होगा, तो आप उस चीज़ को फॉलो करने में 1-2 बार सोचोगे, फिर आपका दिमाग फिर से भटकेगा इधर उधर बाहिरंग चीज़ों में। तो वो नहीं करना है। अगर आपको कहीं क्वेश्चन है तो अपने गुरु से या जिससे भी आप अपना ज्ञान ले रहे हैं उससे वो क्वेश्चनिंग करें, उन सवालों के जवाब ढूंढें और फिर उसी को फॉलो करें, ठीक है। उसके बाद होता है समाधान। द कंसंट्रेशन ऑफ माइंड एंड एस्टैब्लिशिंग इट इन ब्राह्मण इज कॉल्ड समाधान। समाधान क्या है? फिर उस चीज़ को कंट्रोल करना, दिमाग को कंसंट्रेट करना एक जगह पे और फिर उसको ब्राह्मण में लगा देना ही क्या कहलाता है? समाधान कहलाता है। तो ये हमारी थी षड संपत्ति, जिसमें था शम, दम, तितिक्षा, उप्रति। शम, दम,
उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। अब चौथा है हमारा पिलर, चौथा और आखिरी पिलर है हमारा मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व क्या कहता है? द स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी फ्री फ्रॉम बॉन्डेज कॉज्ड बाय अज्ञान, इग्नोरेंस इज मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व क्या है? एक गहरी डिजायर होना, किससे? टू बी फ्री फ्रॉम बॉन्डेज कॉज्ड बाय अज्ञान, इग्नोरेंस इज मुमुक्षुत्व। यानी कि जो हमारे जिन चीज़ों से हम बंधे हुए हैं उनसे हमें, जो अज्ञान है, जो बंधन है, उनसे मुक्त होने की एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर मन में होना, और जो अज्ञान है उससे दूर होने की डिज़ायर मन में होना, और उससे दूर होने की कोशिशें लगातार करते रहना ही क्या कहलाता है? मुमुक्षुत्व कहलाता है। अब क्या बोल रहे हैं? चारों चीज़ें पता चल गई, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। अब जो प्रैक्टिशनर अडॉप्ट करता है और प्रैक्टिस करता है इन चारों पिलर्स को, बाहिरंग साधना को, डिजर्व्स टू अचीव मुक्ति, तो वो डिजर्वेंट होता है टू अचीव मुक्ति। तो वही व्यक्ति मुक्ति डिजर्व करता है, बाकी व्यक्ति डिजर्व नहीं करते मुक्ति। 4 पिलर्स फॉलो करने जरूरी हैं, उसके बाद ही अब अंतरंग साधना को आगे जाके करेंगे। ठीक है, अब डिजर्व टू अचीव मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम किस चीज से फ्रीडम मिल जाएगी अगर आप ये 4 पिलर्स फॉलो करोगे? काम, लस्ट यानी किसी चीज को करने की चाह होना, क्रोध, एंगर, लोभ, ग्रीड होना। अगर ये ग्रीड है तो आप कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। मोह है, अटैचमेंट है लोगों से, चीजों से, सब्जेक्ट मैटर से। मद एरोगेंस यानी कि अहंकार है आपके अंदर। मात्सर्य यानी कि जेलेसी है आपके अंदर, विच इज द रूट कॉज ऑफ दुख। ये सारे के सारे क्या हैं? दुख के कारण हैं। और दुख के कारण कब हटेंगे? जब आप बाहिरंग साधना का अभ्यास करेंगे। अब आप हमारे आते हैं दूसरी साधन, जो कि है बाहिरंग साधन। अंतरंग साधन बाहिरंग साधन हम कर चुके हैं, अब हमारे आते हैं अंतरंग साधन। अंतरंग साधन यानी कि अंतरंग से समझ आ रहा है, बाहिरंग मतलब जो बाहरी चीज़ों से है उनसे डिटैच हो गए, अब उनके बारे में ज्ञान आ गया, उनको समझ लिया, फिर उनसे डिटैच हो गए, सब कुछ हो गया। अब अंतरंग साधना, अब खुद को समझना कि मैं कौन हूँ, अपने अंदर झांकना, अपने अंदर का सही ज्ञान को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? अंतरंग साधना। अंतरंग साधना के लिए क्या करना है? 4 पिलर्स हैं इसके भी, श्रवण करना, मनन करना, निधि ध्यासन करना और आत्म साक्षात्कार करना। इसके भी 4 पिलर्स आ गए। अच्छा, श्रवण क्या होगा? श्रवण नाम से समझ आ रहा है, श्रवण हमने सुना भी है। श्रवण मतलब सुनना। क्या सुनना? जो वेदों में लिखा गया है, जो ईश्वर ने ज्ञान दिया है, जो वेदों में ज्ञान है, जो गुरु के द्वारा ज्ञान मिला है, उसको बड़े ही ध्यान से, बड़े मन से, कंसंट्रेशन के साथ, अटेंशन के साथ सुनना कहलाता है श्रवण। ठीक है, पूरे भक्ति भाव से सुनना उसको कहलाता है श्रवण। ठीक है, उसके बाद आता है मनन। अब जो ज्ञान लिया है, जो गुरु ने दिया है या वेदों से ज्ञान लिया है, अब उस ज्ञान को दोबारा रिसाइट करते रहना मन में, ताकि जो ज्ञान इधर बुद्धि में आया है वो बुद्धि में ज्ञान आने के बाद आपको समझ आती रहे कि जो भी है ये है, और इसको दोबारा रिसाइट करेंगे तो वो हमें हमारे दिमाग में रहेगा और हम उसे फॉलो करने में हमारे को ईज होगी। ठीक है, प्रोसेस ऑफ रिपीटेडली रिकलेक्टिंग द नॉलेज एंड विजडम दैट वन हेयर्स एंड एलिमिनेटिंग एनी डाउट दैट अराइज बाय द क्वेश्चनिंग ऑफ द स्पीक। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं? ये भी बोल रहे हैं कि आपने जो ज्ञान लिया है श्रवण करके, यानी जो सुना है कानों से सुन के, जो गुरु से ज्ञान लिया गया है उसका मनन करना। मनन करने के बाद उसके वजह से जो भी अगर क्वेश्चन अगर दिमाग में आ रहे हैं, जो भी कोई डाउट अगर संशय है दिमाग में, तो उसको अपने गुरु से जाके उन डाउट्स को दूर करना, उनसे उन सवाल पूछना और उसके जवाब लेना। क्योंकि अगर संशय होगा तो फिर फेथ नहीं आएगा तो फिर आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। तीसरा आता है हमारा निधि ध्यासन। अब आपने श्रवण कर लिया, आपने मनन कर लिया, श्रवण हो गया, मनन हो गया, तो अब आपको क्या करना है? निधि ध्यासन करना है। When the sadhak established the heard knowledge in hriday, adopts in it in his or her
आचरण एंड अबाइड्स इन द टीचिंग्स, इट इज निधिध्यासन। अच्छा, श्रवण करके जो ज्ञान आया है, मनन करके जो ज्ञान आया है, अब उस श्रवण और मनन के बाद जो ज्ञान आया है उसको अपने आचरण में लाना, यानी जो भी आप एक्शन कर रहे हैं उन एक्शंस में उस ज्ञान को लेके आना ही क्या कहलाता है, निधिध्यासन कहलाता है। ठीक है, निधिध्यासन अकॉर्डिंग टू अप्रोक्षानुभूति, निधिध्यासन हैज 15 कॉम्पोनेंट। जो हमारी अप्रोक्षानुभूति एक हमारी लिटरेचर है जिसके अकॉर्डिंग निधिध्यासन के 15 कॉम्पोनेंट बताए हैं। क्या क्या कॉम्पोनेंट बताए हैं? यम, नियम, त्याग, मौन, देश, काल, आसन, मूलबंध, देह स्थिति, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार अल्टीमेट स्टेट होती है साधन की। आत्म साक्षात्कार मतलब खुद को जान लेना कि मैं कौन हूँ, अपना असली स्वरूप को जान लेना ही क्या कहलाता है, आत्म साक्षात्कार कहलाता है। और आत्म साक्षात्कार कब आएगा? जब आप अंतरंग साधन और बाहिरंग साधन को अच्छे से फॉलो करोगे, तब आप आत्म साक्षात्कार कर पाओगे। अब हम बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी टू प्रोग्रेस इन ज्ञान योग, किस तरीके से हम ज्ञान योग में प्रोग्रेस कर सकते हैं। तद विद्धि प्राणिपतेन पानी परिप्रश्नेन सेवया, यानी कि व्हेन यू सीक दैट एनलाइटनमेंट बाय प्रोस्ट्रेटिंग, questioning and performing selfless service, the wise, the seers into the truth will instruct you in that knowledge। अब अगर आपको सब चीज़ों का ज्ञान हो गया, आपने को अच्छे से जो भी क्वेश्चन थे दिमाग में वो पूछ लिए, अब आपको किसी तरीके का कोई संशय नहीं है, किसी तरीके का कोई आपको अज्ञान नहीं है, कोई अविद्या नहीं है, तो आप क्या बन गए? एक प्योर सोल बन गए। और अब आप सही नॉलेज, जो भी आपके पास जो नॉलेज आएगी, आप उसको सही गलत जानने का आपके अंदर आपकी एबिलिटी सही गलत को जानने की आ गई, तो अब आप जो भी ज्ञान लोगे वो आपकी सही ही होगी, वो नॉलेज क्या होगी? प्योर होगी। ठीक है, क्वालिटीज़ ऑफ डिसाइपल की क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए? ह्यूमिलिटी, इंक्विजिटिव, एटीट्यूड टू सर्व अनकंडीशनली। ठीक है, ये 3 क्वालिटी डिसाइपल के अंदर होनी चाहिए टू प्रोग्रेस इन ज्ञान योग। अगर ज्ञान योग में प्रोग्रेस करना है तो ये 3 क्वालिटी होनी चाहिए, ह्यूमिलिटी, इंक्विजिटिव, एटीट्यूड टू सर्व अनकंडीशनली। ज्ञानी की क्वालिटी संस्कृत में है, प्रज्ञाति यदा कमन सर्वम प्रथा मनोगतम आत्मने एवत्मना तुच्छ्म स्थिते प्रज्ञान तदोच्यते दुःखशेव अनुविद्यान मना सुषेत विगस्विहो वितराग भाय क्रोध स्थितिर्धीर मुनिर उच्यते। ठीक है, मतलब when a man abandons all the desires of the heart and is satisfied in the self, जब एक व्यक्ति सारी डिज़ायर, जो भी दिल में दिमाग में जो भी डिज़ायर्स हैं, जो भी इच्छाएं हैं, उनसे दूर हो जाता है और सेटिस्फाई हो जाता है इन द सेल्फ, अलोन बाय द सेल्फ, यानी खुद में खुद को संतुष्टि हो जाती है, उसको खुद से ही संतुष्टि हो जाती है कि मैं हूँ, काफ़ी हूँ, जो हूँ मैं हूँ, बाकी कोई भी जो है वो सब अविद्या है। Then he is said to be the one of steady wisdom, one whose mind remains undisturbed amidst misery। चाहे कोई भी दुख हो, चाहे कोई भी सुख हो, किसी भी तरीके की कोई भी वेव्स आए, कोई भी चीज़ें आए, उसका जो बुद्धि है वो क्या रहेगी? अनवेवरिंग रहेगी, उसको किसी भी तरीके की कोई, उसका दिमाग भटकेगा नहीं। तो वो क्या कहलाएगा? Who does not crave for pleasure, ना ही उसको किसी सुख के लिए कोई क्रेविंग है, ना ही उसको कोई इच्छा है किसी भी चीज़ के लिए। एंड who is free from attachment, वो पूरी अटैचमेंट से फ्री है, किसी के लिए उसको अटैचमेंट नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, उसके लिए किसी के लिए भी उसको अटैचमेंट नहीं है। फियर नहीं है, कोई भी डर नहीं है किसी भी प्रकार का, एंगर नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई क्रोध नहीं है। इज कॉल्ड अ सेज ऑफ स्टडी विजडम। वो क्या कहलाएगा? सेज ऑफ स्टडी विजडम, सेज ऑफ स्टडी विजडम कहलाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? डायमेंशंस ऑफ रियलिटी। द आत्मा इज नीदर बॉर्न नो डाइज। जो आत्मा है ना पैदा होती है ना ही मरती है। कमिंग इन टू बींग एंड सीजिंग टू बी डू नॉट टेक प्लेस इन इट। अनबर्न, अटर्नल, कॉन्स्टेंट, changeless, incombustible, uncleavable,
stable, immovable, immeasurable, indestructible, and ancient. It is not killed when the body is slain. Weapons do not cleave the Atma. Fires burns it not. Water wets it not, and wind dries it not. क्या बोल रहे हैं आत्मा के बारे में? आत्मा के क्या गुण हैं? आत्मा ना ही जीती है, ना ही पैदा होती है, ना ही मरती है, ना ही उसे जलाया जा सकता है, ना ही उसे पानी से भिगोया जा सकता है, ना ही उसे हवा के द्वारा सुखाया जा सकता है, ना ही उससे कोई किसी भी वेपन से मारा जा सकता है। वो स्टेबल है, अनमूवेबल है, इमेजरेबल है, उसको मेजर भी नहीं किया जा सकता, इंडिस्ट्रक्टेबल है, उसको ख़त्म भी नहीं किया जा सकता। वो क्या है? वो है आत्मा। और उस आत्मा का ज्ञान होगा तो ज्ञान योग होगा। हर योग कहाँ से होगा? जब आत्मा का ज्ञान होगा। सही ज्ञान होना ही ज्ञान योग कहलाता है। ज्ञान मुक्ति, ज्ञान मुक्ति, ज्ञान लेट्स टू मुक्ति। ज्ञान फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मनस भाव। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? ज्ञान योग के बारे में पढ़ा कि ज्ञान योग क्या है, कैसे है, उसके क्या क्या साधन है। 2 साधन बताए थे, अंतरंग साधन, बाहिरंग साधन। अंतरंग साधन के भी 4-4 पार्ट्स थे, मतलब दोनों के 4-4 पार्ट्स थे। पहले था अंतरंग साधन जिसके 4 भाग थे, जो कि थे क्या थे? सबसे पहले था विवेक, दूसरा था वैराग्य, तीसरा था षड संपत्ति और चौथा था मुमुक्षुत्व। अब बाहिरंग साधन हो गए। अंतरंग साधन के भी 4 पिलर्स थे। क्या थे? श्रवण, मनन, श्रवण करना, मनन करना, तीसरा श्रवण कर लिया, मनन कर लिया, फिर निधिध्यासन करना, फिर उसके बाद चौथा है हमारा आत्म साक्षात्कार। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़े कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे कैसे आप ज्ञान योग की प्राप्ति कर सकते हैं, आत्मा क्या है ये पढ़ा। तो आज के लिए बस इतना ही। ज्ञान योग हमने पढ़ा है। अगली बार हम पढ़ेंगे भक्ति योग क्या है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कर्म योग क्या है। ये तीनों योग को हम बारी बारी करके पढ़ेंगे। आज हमने ज्ञान योग पढ़ा। आशा है कि आप लोगों को सब समझ आया होगा। धन्यवाद।